सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 85। आज हम सुनेंगे कुंभकर्ण का वध। तो जब लक्ष्मण जी जीवित हो जाते हैं संजीवनी बूटी लेने के बाद, तो अब रावण क्या करता है? तो रावण ने जब यह सुना, गए लखन जी जाग, बोला लंकापुरी के सोए हैं अब भाग। रण में सोकर जग उठे अवधेश्वर का भ्रात, घर में सोता ही रहे लंकेश्वर का भ्रात। कुंभकर्ण के भवन में पहुंचा तभी अधीर, नाना भांति उपाय कर तुरंत जगाया वीर। यह कुंभकर्ण यह महाबली रावण का छोटा भ्राता था, भोजन करना फिर सो जाना बस यह ही उसे सुहाता था। कहते हैं 6 मासों में वह बस एक रोज को जगता था, कुछ घंटों में ही लंका को भोजन से चौपट करता था। जागा जो ही दैत्य वह विस्मित व्यथित नितांत, रावण ने संक्षेप में सुना दिया वृतांत। फिर कहा तुम्हारे सोने से लंका की चांदी होती है, जिसको रानी की पदवी है वह ही अब बांदी होती है। ऐसा सोना क्या सोना है, जीवन सब जाए खाटों में, कट जाए बहन के नाक कान, तुम पड़े रहे खर्राटों में। कुंभकर्ण कहने लगा बाह भ्रात बलवान, पर नारी हर कर मुझे सिखलाते हो ज्ञान। कहते हैं पहले तो तुम दूसरे की नारी को हर लाए चुरा लाए, हर अब ज्ञान मुझे दे रहे हो। क्यों कटी बहाँ बहस, क्यों गई बहाँ बहसूपणखा, क्या काम भला था जाने का, कोई तो कारण होगा ही लड़कों से नाक कटाने का। इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है, भाई अब तिथियां क्या गिनते अपनी भी पूर्णमासी है। कहता है कि अपनी भी पूर्णमासी बीत गई है, तो अब तो धीरे धीरे घटने के दिन आते ही जा रहे हैं। रावण ने जो ही सुनी भ्राता की यह बात, खूब नशीली वस्तुएं दे दी उसी प्रभात। आगे वो ज्ञान ना दे इसलिए उसे खूब नशे की वस्तुएं खिला दी गई। हुआ नशे में जिस समय लंका का वह वीर, चला युद्ध के वास्ते गर्जन कर गंभीर। लिखने लायक बात है इसके रण की एक, बनता इसका ग्रास था भालू की इस प्रत्येक। जो भी रास्ते में आता था ये उसको खाते जा रहा था। अचरज विशेष था एक और जिसको भी यह खाता था, वह नाक कान के रास्ते से बाहर को झट आ जाता था। सारांश यही है डील डोल इस कुंभकर्ण का इतना था, अंगों को छूना क्या इसके सम्मुख होना भी मरना था। कांप उठा उस समय जब भालू की इस समुदाय, चाहा लक्ष्मण ने मुझे रण आज्ञा मिल जाए, किंतु उठे हैं यह अभी पाकर कष्ट अपार। यही सोच कर स्वयं प्रभु रण को हुए तैयार। लक्ष्मण जी को जाने की आज्ञा ना दे, क्योंकि वे अभी तो मृत्यु शैया से उठे हैं। उन कमल सरीखे हाथों से जब धनवा का टंकोर हुआ, दुश्मन का भी दिल दहल उठा, वह प्रलय काल का शोर हुआ। जब तक की सांवली सूरत पर वे सुघर जटाएं बिखरी थी, तब तक मानो सब शोभाएं उस मुख पर आकर निखरी थी। बंध गया जब ही जूड़ा उनका, छवियां थी बंधी साथ में ही, मानो अपनी रक्षा के हित
वह सब चली गई साथ में ही। अब उच्च सूर्य ज्यों ही दमका, आलोक अलौकिक लपक उठा। मुखमंडल का अब लोक तेज, रण मंडल सारा झपक उठा। कट में निशंग, कर में कमान, चुटकी में तीर दबाए थे। उस रौद्र रूप में भी राघव अद्वितीय छवि से छाए थे। रौद्र रूप में भी वे सुंदर ही दिख रहे थे। हो गया चकित रजनीचर भी, देखा जब उस सुंदरता को। क्षण भर के लिए भूल बैठा अपनी सब युद्ध कुशलता को। बोला क्या तुम ही अवधपति हो, क्या तुम ही सूर्य कुल नंदन हो। रावण से रण करने वाले, क्या तुम ही जानकी जीवन हो। यह नीलांबुज श्यामल शरीर, रण मध्य उतरने योग्य नहीं। हे राम तुम्हारी मधुर मूर्ति, सचमुच वध करने योग्य नहीं। निश्चर के यह बैन सुन भी हंसे सीतानाथ, उत्तर में कहने लगे रख धनवा पर हाथ। हे कुंभकर्णियों बातों का तू मार न शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहाता है। लंका में अगर वीर हो तो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की। लो संभलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। ये कहकर धनवा टंकोरा, फिर चकित किया बौछारों से। सारा युद्ध स्थल गूंज उठा जय राघव की गुंजारों से। त्रिपुरासुर के सम्मुख रण में जिस तरह सुशोभित शंकर थे, त्यों ही कुंभकर्ण से लड़ने में दे दीप्तिमान सीतावर थे। प्रभु से रण करते समय असुर इस तरह दिखाई पड़ता है, मानो शरीर धर अंधकार उज्जवल प्रकाश से लड़ता है। एकदम काला थोड़ा गला खराब हो रहा है, माफ करिएगा। अथवा जैसे काला कलंक निर्मलता पे झुंझलाता हो, या यूं कहिए कलि कलुष पाप सत्य के सुपुण्य पर धाता हो। रजनीचर ने शक्ति भर यत्न किए बहुबार, पहुंच सका रघुनाथ के निकट न कोई प्रहार। तब बोला सानंद वह धन्य तुम्हें है राम, ऐसा कोमल अंग फिर यह दुरंत संग्राम। आजानु बाहु का बाण युद्ध बस देखे ही बन आता है, कब लेते और चढ़ाते हो रिपु समझ तक ये ना पाता है। हाँ एक बार फिर एक बार कौतुक दिखला डालो अपना, मैं तुम्हें पकड़ने आता हूँ तुम बाण चला डालो अपना। धाया प्रभु की ओर अब मुख फैला कर वीर, देव और बानर सभी भय से हुए अधीर। चिंतायुत देख जभी सुर बानर समुदाय, कालवाण रिपु पर चला बिहसे कुछ रघुराय। उतर गया सारा नशा लगते ही वह बाण, मन ही मन बोला असुर अब न बचेंगे प्राण। तो क्या है हे राम आज तुमने क्या रूप दिखाया है। रामचंद्र जी से कहता है ये कुंभकर्ण, आज हे राम आज तुमने क्या रूप दिखाया है। दी खोल मेरी आंखें वह तीर चलाया है। भगवान तुम्हें मैं अब तक क्षत्रिय समझ रहा था, इस वक्त जो देखा तो कुछ और ही माया है। नर रूप में नारायण आए मुझे जिलाने। कुंभकर्ण जो है श्री रामचंद्र जी को पहचान लेता है। नर रूप में नारायण आए मुझे जिलाने, यह बाण नहीं मारा पीयूष पिलाया है।
चक्कर जो चल रहा था वह 3 जन्म वाला, उसमें से दूसरा भी यह फंद छुड़ाया है। संग्राम के अंबर में चमका है भाग्य तारा, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ जो आपके दर्शन हुए हैं और तब मर रहा हूँ। संग्राम के अंबर में चमका है भाग्य तारा, कर बैर भक्ति हमने भगवान को पाया है। भगवान से बैर बढ़ा के भी हमने भगवान को पा लिया है, इसलिए मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। कर बैर भक्ति हमने भगवान को पाया है, यही सलोनी सूरत फिर भी हो अपने सम्मुख, आगे को भी निभाना अब तक जो निभाया है। अगले जन्म के लिए भी प्रभु से उनका साथ मांग रहा है। राम राम कह भक्त ने ली जिस समय समाधि, सुरमंडल का दुख मिटा गई भूमि की व्याधि। विजय सहित लौटे जभी श्री रघुवंश किशोर, जय ध्वनि राधे श्याम तब छाई चारों ओर। अगले दिन घननाद ने किया विलक्षण काम, नागपास में बंध गया राघव कटक तमाम। जामुबान का उस समय हुआ प्रचंड प्रहार, वृद्ध शक्ति के सामने गई तरुणता हार। जामवंत जी जो थे वो वृद्ध थे, लेकिन उनके सामने भी घननाद जो था हार गया। बस यही है गरुण ध्वज ने श्री गरुण देव बुलवाए थे, सब नाग स्वयं ही भाग गए जिस समय नाग रिपु आए थे। यह बंधन मुक्ति खेल प्रभु ने इस कारण यहाँ दिखाया था, अभिमानी रिपु को लज्जित कर निज जन का मान बढ़ाया था। फिर वह ही आनंद था, फिर वह ही जयकार, सुरमंडल गुणगान कर होता था बलिहार। श्री रामचंद्र जी की बार बार जय जयकार करने लगा। तो क्या करते हैं? नमामि रमाशी, नमामि रामेश्वरम, धरापद विभंजन, समाहितार्थदायकं समस्त लोकनायकं। विचेष्टमव्ययं विभुं विभूति भाव्यलोचनं, विनीत भक्त वत्सलं विदेह कन्यकारवं। नमामि निर्विकल्पकं निरापदं निरंजनं, नरस्वरूप धारिणं नरोत्तम सनातनं। यथा जहार भीषणं निहत्य राक्षसेशरं, दिवाकशं महापदं तथास्तु राम शाश्वतं, तथास्तु राम शाश्वतं। और इसी हरि के गुणगान के साथ हम अपनी कथा को आज यहीं विराम देते हैं, और कल हम सुनेंगे मेघनाद का युद्ध जीतने के लिए दैवीय यज्ञ करना। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। जय हनुमान बजरंगबली की जय। जय सीताराम जी।